हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग भूगोल के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा सौरमंडल के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट तथा नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है। सबसे पहले समझेंगे कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल सूर्य तथा अन्य जो ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जो कि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, तथा क्षुद्र ग्रह की पट्टी है एक, उसके सम्मिलित रूप को सौरमंडल कहते हैं। तो बात आती है कि सौरमंडल को सबसे पहले किसने बताया था। तो सौरमंडल को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कापरनिकस, जो कि पोलैंड के निवासी थे। उन्होंने सौरमंडल के बारे में बताया। दूसरा बात आती है कि सौरमंडल में जो ग्रह हैं गति करते हैं, तो उनको गति संबंधी नियम किसने बताया था। तो वो है केपलर महोदय। केपलर महोदय ने ग्रहों के गति संबंधी नियम बताए और उन्होंने बताया था कि ग्रह दीर्घवृत्ताकार में सूर्य की परिक्रमा करती है। अब आगे बात करते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, 9वां ग्रह 2006 में निकाला गया। तो बात करते हैं कि क्यों निकाला गया और किस डेट को निकाला गया। तो एक सम्मेलन हुआ था 24 अगस्त 2006 को। एक सम्मेलन हुआ था जो कि 24 अगस्त 2006 को, जिसको हम प्राग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि जो प्लूटो है, या इसे यम के नाम से जानते हैं, इसको बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। बौना ग्रह जो कि वरुण है, वरुण के बाद एक कायपर घेरा आता है, और कायपर घेरे के बाद के जितने भी ग्रह होती हैं उनको बौना ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। प्लूटो को इसलिए बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया क्योंकि जो हमारे सौरमंडल में 8 अन्य ग्रह है, उससे ये न आकार में, न रंग में, न गति में, जो परिक्रमण गति है उसमें मेल खाता था। इसीलिए इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। प्लूटो बौना ग्रह की श्रेणी में सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा बौना ग्रह है। यदि सबसे बड़ा बौना ग्रह की बात करो तो एरिस नाम का एक ग्रह है जो कि सबसे बड़ा बौना ग्रह है। तो हम लोग देखें कि जो वरुण ग्रह के बाद एक पट्टी है जिसे कायपर घेरा के नाम से जानते हैं, उसके बाद जितने भी ग्रह आते हैं उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। और एरिस नाम का ग्रह जो कि सबसे बड़ा बौना ग्रह है, और प्लूटो या यम सेकेंड नंबर का बौना ग्रह है। प्लूटो का आकार बुध से भी छोटा है। जो बुध है हमारा मर्क्यूरी, उससे भी छोटा है। चलिए एक पॉइंट और आता है तारामंडल। तारामंडल को समझ लेते हैं। जब हम आकाश में देखते हैं तो तारों का समूह, एक समान तारों का समूह दिखाई देता है, जिसे हम तारामंडल कहते हैं। इन तारामंडलों के नाम जो कि हम लोग जानते हैं, एक सप्तऋषि, एक हाइड्रा, हंस नाम के कई तारामंडल विद्यमान है। एक अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है, उसके अनुसार सौरमंडल में टोटल 88 तारामंडल है। कहीं कहीं 89 भी तारामंडल लिखे होंगे। 88 तारामंडल में सबसे बड़ा, अगर तारामंडल की बात करें कि जो 88 तारामंडल है उनमें से सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, तो वो है हाइड्रा तारामंडल। हाइड्रा तारामंडल जो है वो सबसे बड़ा तारामंडल है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो हाइड्रा तारामंडल है सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल है। और इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जो प्राग सम्मेलन 2006 में 24 अगस्त 2006 में बैठक हुआ था, उसी समय प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया, और प्लूटो सेकेंड सबसे बड़ा बौना ग्रह है, और सबसे बड़ा एरिस नाम का ग्रह जो कि सबसे बड़ा बौना ग्रह के श्रेणी में आता है। चलिए अब शुरू करते हैं ग्रहों के बारे में।
जो 8 ग्रह हैं उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। थोड़ा सा उन ग्रहों के बारे में चर्चा करने से पहले 2-4 पॉइंट समझ लीजिएगा। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये पूर्व से पश्चिम की ओर और ये पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जो हमारा सौर मंडल में 8 ग्रह हैं उनमें से 2 ग्रह जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज गति करते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, और जो बाकी 6 ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर क्लॉकवाइज गति करते हैं। इन एंटी क्लॉकवाइज में पहला शुक्र और सेकेंड नंबर पे आता है अरुण। ये दो जो है ग्रह ये एंटी क्लॉकवाइज यानी पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, जो कि कई बार क्वेश्चन बनते हैं इनसे। और एक बात परिक्रमण गति, परिक्रमण गति क्या होती है? तो परिक्रमण गति सूर्य की जो परिक्रमा करता है तो जितना समय लगता है परिक्रमा करने में सूर्य के, उसे परिक्रमण गति। और एक होता है परिभ्रमण गति जिसको हम घूर्णन गति या इसे दैनिक गति या इसे कक्षीय गति के नाम से जानते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, परिक्रमण गति, घूर्णन गति, दैनिक गति, कक्षीय गति के नाम से इसको जाना जाता है। ये अपने अक्ष पे घूमने की गति होती है और सूर्य की चारों तरफ घूमने की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। तो इनका आगे बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान लेते हैं ये सूर्य है जो कि सौर मंडल का एक केंद्र बिंदु है जिसमें नाभिक पे स्थित है। सूर्य के बाद आता है बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है। उसके बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। यदि आकार में सबसे बड़े की बात कर ले तो जो बृहस्पति है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। लिख लेते हैं पहले इनका नाम। ये बुध जिसको इंग्लिश में मर्क्यूरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद शुक्र, शुक्र को वेनस के नाम से, और पृथ्वी, पृथ्वी को अर्थ, उसके बाद मंगल जिसको मार्स, उसके बाद बृहस्पति जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है से जुपिटर, उसके बाद आता है शनि, सैटर्न, उसके बाद अरुण, इसको इंग्लिश में यूरेनस, उसके बाद आता है वरुण जिसको नेपच्यून कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा और क्रम से याद रखिएगा। ये है सूर्य, क्रम से कि क्षुद्र ग्रह के पहले 4 ग्रह है और क्षुद्र ग्रह के बाद 4 ग्रह है। क्षुद्र ग्रह के पहले कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और क्षुद्र ग्रह के बाद कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्षुद्र ग्रह के जो बाद के ग्रह हैं सबसे बड़े बड़े हैं और बृहस्पति उनमें से सबसे बड़ा, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पे शनि आता है, तीसरे नंबर पे अरुण और चौथे नंबर पे वरुण। इधर 5वें नंबर पे आता है पृथ्वी, 6th नंबर पे शुक्र, 7th नंबर पे मंगल और 8th नंबर पे बुध। यानी बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और क्षुद्र ग्रह के इधर के ग्रह को आंतरिक ग्रह, इसको आंतरिक ग्रह या इसे पृथ्वीय ग्रह के नाम से जानते हैं।
ये विशेषतः ठोस रूप में है, स्पेशली ये ठोस रूप में। जो क्षुद्र ग्रह के इधर के ग्रह है उन्हें बाह्य ग्रह या इसे बृहस्पतीय ग्रह के नाम से जानते हैं। ये मूल रूप से गैस के बने हुए हैं, गैस धूलकण के बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध की। हम लोग सूर्य के बारे में कल के वीडियो या प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि सूर्य से ऊर्जा निकलती है जो कि नाभिकीय संलयन द्वारा इसका टेम्परेचर कितना है, कहाँ कहाँ पे कितना टेम्परेचर है, सूर्य में कौन कौन सी गैसें हैं, जैसे कि हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य जो गैसें हैं 2.5% है। तो चलिए बुध की बात करते हैं। तो अभी देखिए कि बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान में रखिएगा, इसका कोई उपग्रह नहीं है। तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एक इसका स्पेशल कैरेक्टर है जो कि अन्य ग्रहों से इसको भिन्न करता है, वो है चुंबकीय क्षेत्र का होना। इस पे चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं जो कि इसका स्पेशल कैरेक्टर है। इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो हमारा सौर मंडल है किस ग्रह पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होती है, यानी तपांतर। तो सबसे ज्यादा बुध की बात करें तो बुध पे दिन का टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, कि रात का टेम्परेचर -167 डिग्री तक चला जाता है, जिससे कि इनके बीच में टेम्परेचर वेरिएशन या इसको तपांतर कहे सबसे ज्यादा 600 डिग्री, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यदि बात किया जाए इसके परिक्रमण काल की, तो परिक्रमण काल सबसे कम होती है जो कि 88 दिन। परिक्रमण काल सबसे कम कितना, 88 दिन। अन्य ग्रहों से सबसे कम अपने अक्ष से झुका हुआ है, जो कि है 1 डिग्री, लगभग 1 डिग्री झुका हुआ है। तो हम लोग बुध से आने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखिए कि ये सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसमें टेम्परेचर वेरिएशन सबसे ज्यादा, दिन का टेम्परेचर 427 डिग्री, जबकि रात का टेम्परेचर -167 डिग्री तक चला जाता है, जिससे टेम्परेचर वेरिएशन लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसका परिक्रमण काल सबसे कम, जबकि 88 दिन होता है। ये अपने अक्ष से 1 डिग्री झुका हुआ है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, इसको याद रखिएगा। शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है, इसको थोड़ा समझते हैं। शुक्र ग्रह पे लगभग 98%, इसको गर्म ग्रह भी कहते हैं, शुक्र ग्रह पे लगभग 98% CO2 गैस पाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि CO2 गैस सबसे भारी गैस है। इसी के कारण ही पृथ्वी पर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान कहते हैं। क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पे आती है तो ये जो CO2 गैस है एक पृथ्वी के नजदीक ही एक परत बना लेता है, और जो प्रकाश की किरणें को वापस वायुमंडल में जाने नहीं देता है, और पृथ्वी का तापमान इसके कारण बढ़ जाता है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी के कारण शुक्र पे टेम्परेचर का मान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण चमकीला ग्रह, जो कि टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये चमकीला सा प्रतीत होता है और गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो समझे होंगे कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 98% लगभग CO2 गैस पाई जाती है।
आगे बात करते हैं तो इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यदि आकार और द्रव्यमान और घनत्व की बात करें तो पृथ्वी के समान ही है। तो लगभग आकार, द्रव्यमान और घनत्व लगभग पृथ्वी के समान है, यानी पृथ्वी के समान है। इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है या पृथ्वी का भगनी। तो इसे पृथ्वी का बहन के नाम से जाना जाता है। इसे सौंदर्य का देव भी कहते हैं। सौंदर्य का देव या सौंदर्य वाला ग्रह, सौंदर्य का देव भी कहते हैं। यदि पृथ्वी से हम लोग देखते हैं, चूंकि पृथ्वी के पास ही है, सामने ही, माने पृथ्वी के नजदीक है, इसीलिए ये पृथ्वी से दिखाई देता है और इसीलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग शुक्र से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। एक और क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की इस पे सबसे बड़ा दिन होता है, जो कि पृथ्वी के 243 पृथ्वी के दिन के बराबर इस पे दिन होता है शुक्र पे, यानी पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर इस पे एक दिन होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो कि सबसे इंपोर्टेंट की बात करें तो ये चमकीला सबसे ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है और पृथ्वी का बहन के नाम से जाना जाती है और 243 पृथ्वी दिन के बराबर है। अब बात करते हैं पृथ्वी की। ये सबसे इंपोर्टेंट है कि बुध और शुक्र आता है क्वेश्चन कि किन दो ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, जो कि क्रम से है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे लगभग 71% भूभाग पे पानी पाई जाती है। इसीलिए जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो इसका रंग नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। और इनका एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, जो कि उपग्रह है एकमात्र, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यदि पृथ्वी के परिक्रमण काल की बात की जाए तो पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में अपना परिक्रमण काल पूरा करती है। 6 घंटा अधिक होने के कारण ही जब ये 4 वर्ष में जाता है तो 24 घंटा हो जाता है, जिससे एक दिन की वृद्धि हो जाती है, जिसे हम उस वर्ष को लीप वर्ष के नाम देते हैं, जिसमें 366 दिन का वर्ष होता है और फरवरी 29 दिन की हो जाती है इसी के कारण। अब बात करते हैं, ये अपने अक्ष पे 23 घंटे 23 आवर 56 सेकेंड और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। यदि इसके झुकाव की बात करें तो इसका झुकाव 23.5 डिग्री, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। अब बात करते हैं मंगल की। तो सबसे पहले जान लेते हैं, मंगल पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम मिशन मंगल है, जो कि बहुत ही मस्त फिल्म है। क्यों बनी है तो इस पे सन 2013 में 5 नवंबर 2013 को MOM मिशन ऑफ मार्स के तहत एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जो कि मंगल के बारे में पता लगाने के लिए कि इस पे जल की मौजूदगी है कि नहीं, लॉन्च किया गया था, जिसका PSLV-C-25 नाम है सैटेलाइट का। जो सैटेलाइट व्हीकल है उसका नाम PSLV-C-25 है। तो इसको याद रखिएगा। कब लॉन्च हुआ था तो 5 नवंबर 2013 को। आगे बात करते हैं, तो ये सबसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं इसको, लाल ग्रह। तो ऐसा क्यों, इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन है। यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड होती है, आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। मंगल ग्रह पे आयरन बहुत ही ज्यादा है, जिससे जब टेम्परेचर गर्म होता है तो ये लाल रूप में दिखाई देता है। आयरन के कारण ये लाल रूप में दिखाई देता है, इसीलिए मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ पे Fe2O3 फेरस ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। अगर बात करते हैं इसके उपग्रह की, तो इसके उपग्रह 2 हैं। 2 उपग्रह, एक का नाम
बोस, और दूसरा का नाम डिबोस है। यदि हम मंगल ग्रह पे रहते हम लोगों को दो चंद्रमाएं दिखाई देते या दो उपग्रह दिखाई देते, एक बोस और एक डिबोस। अब बात करते हैं, यहां पे एक पर्वत है जिसका नाम ओलंपिया। ओलंपिया है जो हमारे पृथ्वी पे सबसे ऊंचा पर्वत है। हम लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट उसके ऊंचाई से 3 गुना ऊंचा है, यानी माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। यानी पूरे सौर मंडल में अगर सबसे ऊंचा पर्वत की बात किया जाए तो मंगल ग्रह पे है जिसका नाम ओलंपिया है, और ये 3 गुना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। इस पे एक ज्वालामुखी है जिसका नाम ओल्पिस ज्वालामुखी है, जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मंगल ग्रह पे कौन सा पर्वत है, तो ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना हाइट की है। अब बात करते हैं बाह्य ग्रह की, जो कि 4 ग्रह है। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। चलिए बृहस्पति ग्रह के बारे में देखते हैं। तो बृहस्पति ग्रह को शीत ग्रह या पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके परिक्रमण काल की बात करें तो परिक्रमण काल 12 वर्ष लग जाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। परिक्रमण काल, यदि इसकी कक्षीय गति की बात करें तो ये 10 आवर में ये अपना कक्षीय गति पूरा कर लेता है। और बृहस्पति ग्रह हम लोग जानते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसको भी लिख लेते हैं सबसे बड़ा ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ इस पे जो उपग्रह है, इसके उपग्रहों की संख्या पहले 67 थी, बाद में 12 अभी हाल ही में खोजा गया, जिसके कारण इस पे कुल उपग्रहों की संख्या 79 हो गई है। इनमें से सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम ज्ञानीमीड है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ज्ञानीमीड किस ग्रह का है, तो बृहस्पति ग्रह का। इसे शीत ग्रह या पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसको भी थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि ग्रह का एक थोड़ा मजेदार टर्म आता है कि इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। हम लोग जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे मैक्सिमम होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, उससे भी इसका घनत्व कम है। यानी कि यदि शनि ग्रह को पानी में रखा जाए तो ये तैरने लगेगा। यानी इसका घनत्व जो है, डेंसिटी कम है। यदि रो से दर्शाए घनत्व को, वाटर के भी घनत्व से कम है। यानी समुद्र में अगर इसको उतार दिया जाए तो ये तैरने लगेगा। इसमें वलय पाए जाते हैं और वलय के कारण ही ये बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर इसके उपग्रह की बात किया जाए तो पहले इसके उपग्रह 62 थे, लेकिन अभी हाल ही में रिसेंट में 20 नए उपग्रह की खोज हुई, जिसके कारण ये सौर मंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कहे जाने लगा है, जिसके कारण 82 टोटल 82 हो गया है। और सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह शनि ग्रह वर्तमान में हो चुका है। यदि बात किया जाए अरुण की, तो अरुण ग्रह अभी हम लोग देखें कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, जो कि 2 ग्रह हैं अरुण और शुक्र, बाकी ग्रहों से विपरीत में गति करते हैं। एक शनि ग्रह के सबसे बड़ा अगर बात कर लिया जाए कि उपग्रह का नाम क्या है, तो उसका नाम टाइटैनिक है, टाइटन। यानी शनि ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो टाइटन। अब बात करते हैं अरुण की। तो अरुण लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं, लेटा हुआ ग्रह। इसके उपग्रहों की बात करें तो इसके उपग्रह की संख्या 24 है।
यानी इसके उपग्रहों की संख्या 24 है। इसको सन 1781 में खोजा गया था। और कौन खोजे थे? तो वैज्ञानिक थे हार्सेल, इनको खोजा था 1781 में। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इनका खोज गैलीलियो द्वारा बताया गया। इसको याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह को गैलीलियो द्वारा बताया गया। और ग्रह खोज हार्सेल द्वारा 1781 में किया गया। इसके उपग्रह की बात करें तो 24, इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। वरुण ग्रह को हरा ग्रह, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। और ये सबसे अंतिम सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह है। इसके बाद सौरमंडल का कोई भी ग्रह नहीं है। उसके बाद हम लोग देखें कि एक रेखा है, उसके बाद जो बौना ग्रह आते हैं, हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसके उपग्रहों की संख्या 14 है। तो हम लोग आज बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको देखा। तथा सौरमंडल की खोज किसने किया, गति संबंधी नियम कौन दिए, और बौना ग्रह क्या होते हैं, बौने ग्रह की श्रेणी से यम, प्लूटो को कब निकाला गया, इसके बारे में देखा। थोड़ा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या हुआ। हम लोग देखें कि बौना ग्रह क्या होता है, बौना ग्रह को कब निष्कासित किया। तो सन 2006 में, जो कि 24 अगस्त 2006 को एक बैठक हुआ था, जिसे प्राग बैठक के नाम से जानते हैं। उसमें यम या प्लूटो को इस ग्रह से, सौरमंडल से बाहर निकाल दिया गया। और अभी हम लोग बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में देखा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दोस्त भी इस चैनल से जुड़ सके।